वकील और तहसीलदार आमने सामने, चैम्बर के बाहर जमकर हंगामा। कोटा में लाडपुरा तहसील कार्यालय में उस समय विवाद का केंद्र बन गया जब वकीलों और तहसीलदार के बीच तीखी कहासुनी के बाद हंगामा खड़ा हो गया। वकीलों ने तहसीलदार राजवीर यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बिना वकालतनामे और उचित प्रक्रिया के मारपीट के आरोपियों को जमानत दे दी। इस दौरान तहसीलदार के चैम्बर के बाहर जमकर नारेबाजी हुई और एक वकील द्वारा तहसीलदार को धमकाने का वीडियो भी सामने आया है। घटना 28 दिसंबर की शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच बताई जा रही है। वकीलों का आरोप है कि तहसीलदार ने कहा, आप मुझे कानून मत सिखाओ, मेरे यहाँ किसी वकालतनामे या वकील की जरूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से ऑर्डर दूंगा। वहीं हंगामे के दौरान एक वकील ने कथित तौर पर तहसीलदार को कोर्ट में देख लेने और सारी तहसीलदारी निकाल देने की धमकी भी दी। बार एसोसिएशन कोटा के संरक्षण समिति के एडवोकेट अतीश सक्सेना ने बताया कि 27 दिसंबर को रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में एडवोकेट अंसार मोहम्मद और उनके बेटे के साथ मारपीट की घटना हुई थी। इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, जिनमें से 6 को पुलिस ने डिटेन किया था। 28 दिसंबर की शाम को 2 आरोपी चांद मोहम्मद और फैजान को लाडपुरा तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया। वकीलों का आरोप है कि तहसील में न तो मुलजिमों को विधिवत पेश किया गया, न ही आवश्यक कागजात और न ही आरोपियों की ओर से कोई वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा 20-20 हजार रुपए की जमानत स्वीकार कर ली गई, जो लोक सेवक द्वारा पद के दुरुपयोग का मामला है। वहीं तहसीलदार राजवीर यादव ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि वे केतुन में एक हादसे के चलते वहां गए हुए थे और शाम को कोटा लौटे। वकील पहले से ही तहसील कार्यालय में मौजूद था और मुलजिमों को तहसील लाने का दबाव बना रहे थे। इस संबंध में उन्होंने रेलवे कॉलोनी थाना सीआई से बात की, जहां से जाब्ता और वाहन उपलब्ध न होने की जानकारी मिली। बाद में पुलिस ने मुलजिमों को उनके निवास पर पेश किया, जहां कागजात भी प्रस्तुत किए गए और विधि सम्मत कार्रवाई की गई। मामले को लेकर बार एसोसिएशन में भारी नाराजगी है। सोमवार को संरक्षण समिति बार एसोसिएशन कोटा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तहसीलदार राजवीर यादव को निलंबित करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। घटना ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे वकील साथी के साथ और उनके बेटे के साथ जिस तरीके से थाना रेलवे कॉलोनी के अंतर्गत की गई मारपीट के संदर्भ में मुलजिमान को यहाँ पुलिस को पेश करने की जिम्मेदारी थी। पुलिस ने तहसील लाडपुरा में मुलजिमान को तहसीलदार के आदेश पे पेश नहीं किया। हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि तहसीलदार ने दमनात्मक कार्रवाई की है और किसी तहसीलदार ने जिस हिसाब से हमें वर्जन रखा है, हमारे सामने हमसे कहा है, जिस हिसाब से तहसीलदार रगड़ रहा था, तहसीलदार के पास किसी नेता का फोन आया है और तहसीलदार ने उनको पेश करने से मना किया। तहसीलदार ने हमसे मना किया। बिना किसी वकालतनामे के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई को फॉलो करते हुए तहसीलदार ने हमारे सामने ये कहा कि 20,000 की जमानत ले ली है, मेरा खुद का संवैधानिक अधिकार है, मैं ऑटोनोमस बॉडी हूँ। उसके बाद तहसीलदार यहाँ से चला गया। ना तो मुलजिम पेश हुए, ना कोई कागज पेश हुए, ना किसी हमारे वकील साथी ने कि उसकी पैरवी करी। लोक सेवक है वो, उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हमारे साथ किसी इतनी बड़ी दमनात्मक कार्रवाई की है। इसका हम विरोध करते हुए कलेक्टर साहब को उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन देने आए हैं। क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं उसकी रिपोर्ट मंगवाता हूं और रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।